वेलकम टू कॉन्सेप्ट मेकर होम यूट्यूब चैनल। पिछले दो वीडियो में हम लोग 2D मेंसुरेशन का ट्रायंगल पार्ट का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस किए थे। आज 2D मेंसुरेशन का रेक्टेंगल और स्क्वायर वाला पोर्शन करेंगे। तो जो लोग भी वो वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाओ वो वीडियो देखो, उसके बाद समझते हैं क्या होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल वैसे फिगर को बोलते हैं जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो। तो मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, लेंथ है एल, ब्रेथ है बी। एल और बी इसका लेंथ और ब्रेथ दिया है। अब हमें निकालना है इसका पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री का लेंथ। तो ए से लेके वापस ए तक का लेंथ है। तो ए से बी जाएंगे तो लेंथ क्या होगा? बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल। ए से बी, एल बी। जब इसको ऐड करेंगे तो बी प्लस बी 2b प्लस एल 2l, 2b प्लस 2l। यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा b प्लस एल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल b प्लस 2 इंटू बी प्लस एल। अब हमें इसका एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमें इसका डायगोनल निकालना है। डायगोनल क्या होगा? बी से डी तक का जो लेंथ है वो इसका डायगोनल होगा, बी से डी तक का लेंथ। तो रेक्टेंगल का डायगोनल, जब हम डायगोनल निकालेंगे तो रेक्टेंगल का हर एक लेंथ जो है वो परपेंडिकुलर होता है। तो मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो परपेंडिकुलर है बी, बेस है एल, हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हमें निकालना है स्क्वायर। दूसरा है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? वैसा फिगर जिसका तीनों लेंथ बराबर हो, जिसका तीनों लेंथ बराबर हो। मतलब अगर इसका लेंथ ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए और ये भी ए होगा। मान लेते हैं कि ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है बाउंड्री का लेंथ ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये हो जाएगा 4a पेरीमीटर। एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया होता है ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर। डायगोनल क्या होगा इसका? डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर। जब स्क्वायर से ये बाहर आएगा तो ये बचेगा a रूट 2। डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो गया a रूट 2। उस पे बेस्ड, रेक्टेंगल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जिसको देखते हैं कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। किसी आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है। हॉल का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर है, तो हॉल की लंबाई क्या होगी? इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे वो देखते हैं। हॉल की लंबाई जो है उसको चौड़ाई से 5 अधिक है, मतलब L माइनस बी होगा 5। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 5 अधिक है, तो L माइनस बी इक्वल टू 5। और दिया है कि हॉल का क्षेत्रफल जो है वो 750 मीटर स्क्वायर है। हॉल का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर, और हॉल कैसा है? आयताकार है, मतलब L इंटू बी जो है वो 750 दिया है। तो यहाँ से हम L निकाल के इसमें पुट करके बेसिक तरीके से कर सकते हैं, उतना दिमाग नहीं लगाना है। दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है माइनस करने पे 5 आना चाहिए। तो इसको हम दो ऐसे फैक्टर में तोड़ते हैं कि जिसका डिफरेंस 5 हो। तो इसको कौन से फैक्टर में? 25 या 75, मतलब 25 गुने 3 करेंगे तो 75 होगा, तो 25 गुने 30 करेंगे तो 75 होगा। अब यहाँ पे एल में से कुछ माइनस हो रहा है तो 5 बच रहा है, मतलब ये बड़ी भुजा है, बड़ी लेंथ है। तो हॉल की लंबाई क्या होगी? 30 मीटर। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक आयताकार कमरे का फर्श का विकर्ण 7.5 फुट है। कमरे की छोटी भुजा 4.5 फुट है। कमरे का क्षेत्रफल वर्ग फुट में ज्ञात कीजिए। हमें दिया है कि कमरे का फर्श का विकर्ण 7.5 है और कमरे की छोटी भुजा 4.5 फुट है। तो छोटी, इसको अगर हम रेशियो के फॉर्म में लिखें तो एक दिया है, एक भुजा है 4.5 फुट और एक विकर्ण दिया है 7.5 फुट। अब इन दोनों को हम दुगना कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.5 इंटू 2 9, 7.5 इंटू 2 ये आ जाएगा 50। अब ये 9 है 15 है, 9 15 मतलब बीच में आएगा 12, बीच में आएगा 12। क्यों? क्योंकि ये ट्रिपलेट नंबर को फॉलो कर रहा, ट्रिपलेट नंबर को फॉलो कर रहा। तो 9 है 15 है तो बीच में आएगा 12। इसको दुगना किए थे मतलब ये कितना हो जाएगा 6। अब हमें 2 भुजा का लेंथ मिल गया है, एक 4.5 है दूसरा 6 है। तो हमें पूछा क्या है, कमरे का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। पता चल गया 4.5 इंटू 6। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की भुजा 16 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत का विकर्ण दिया है हमें, विकर्ण की लंबाई दिया है, विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर, मतलब हमें ये लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर और दिया है कि आयत की एक भुजा 16 सेंटीमीटर है, एक भुजा 16 सेंटीमीटर है। तो इसको हम फिर से ऐसा लिख लेते हैं, 16 है और विकर्ण है 20, मतलब हमें दूसरा भुजा नहीं पता है। अब हम इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये 4 चौ 16, ये 5 चौ 20, मतलब 4 और 5 है, मतलब ये ट्रिपलेट नंबर को फॉलो कर रहा है। ये बीच में क्या 3 अगर लिख दें तो ये तीनों, ये नंबर ट्रिपलेट नंबर को फॉलो कर रहा है। ट्रिपलेट नंबर में क्यों लगा रहा है, क्योंकि ये आयत में हमें इस भुजा का लेंथ चाहिए और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इस भुजा का लेंथ, अगर ये ट्रिपलेट नंबर को फॉलो कर रहा है, अगर ये 4 है ये 5 है तो तीसरा है कि 3 ही होगा। तो ये 3 है, 3 को हम क्या किए थे, इसको कैंसिल किए थे, तो 3 चौ 12, मतलब ये लेंथ आएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब 16 गुने 12। जब 16 गुने 12 करेंगे तो आएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, 192 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 40% बढ़ाई गई है, तदनुसार उसकी चौड़ाई कितनी कम करनी होगी ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। मतलब हमें बोला है कि लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट अपरिवर्तित रहे। लंबाई और चौड़ाई को हमें अपरिवर्तित रखना है। उसकी लंबाई को 40% बढ़ाई गई है, तो जब हम लंबाई को 40% बढ़ा देंगे, मतलब ये 5 था 7 हो गया, लंबाई पहले 5 था 7 हो गया। अब ये 5 था 7 हो गया, कैसे लिखें, तो सब इधर रफली देख लेते हैं। लंबाई अगर पहले L है, हम इसमें 40% बढ़ा दिए, मतलब L का 40%, तो L का 40%, L इंटू 40/100, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आ जाएगा L प्लस 4L/10, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 5 दूना 10, ये आ जाएगा L प्लस 2L/5। अब यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो ये 5 आएगा, 1 इंटू 5 5, तो ये 5L प्लस 2L, यहाँ से आ गया ये 7L/5। मतलब लंबाई पहले 5 था, बढ़ा के 7 कर दिया गया है। और चौड़ाई क्या था, चौड़ाई जो है, चौड़ाई क्या बोला, तदनुसार उसकी चौड़ाई कितनी कम करनी होगी ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब चौड़ाई पहले 7 था तो अब 5 हो गया, तो कमी कितने का करना पड़ रहा है,
2 का कमी करना पड़ रहा, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2, और कितने में 7 में कमी करना पड़ रहा तो 2/7 इंटू 100, 2/7 इंटू 100। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 28.57%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई दुगनी तथा चौड़ाई 3 गुनी कर दी गई है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए। करते हैं सॉल्यूशन। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। आयत की लंबाई दुगनी कर दी गई है, मतलब लंबाई पहले 1 था, इसको 2 कर दिया गया है, लंबाई को दुगना कर दिया गया है। और चौड़ाई भी पहले 1 था, बाद में उसको तिगुना कर दिया गया, बोला है चौड़ाई को 3 गुनी कर दी गई है। अब बोला क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए, तो हम जब यहाँ से L इंटू बी निकालेंगे तो L इंटू बी 1 इंटू 1 1, और पहले तो 1 था, बाद में इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6, पहले 1 था बाद में 6 हो गया। कितने का वृद्धि हुआ? 5 का वृद्धि हुआ, 5 का वृद्धि हुआ, तो 5 इंटू 100 इक्वल टू 500%। कितने का वृद्धि हुआ? 500%। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 16.66% की कमी की गई, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखते सॉल्यूशन। लंबाई में अगर हम 20% को अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20/100 करेंगे तो ये आएगा 1/5। और अगर 16.66 को अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें तो ये आएगा 1/6। अब लंबाई में कितने की वृद्धि की गई है? पहले लंबाई 5 था, अब वृद्धि करके 6 कर दिया गया है। हाँ, चौड़ाई में क्या है? चौड़ाई पहले 6 था, बाद में कमी करके 5 कर दिया गया है। तो हम इसको अगर रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो गया और 5 से 5 कैंसिल हो गया। अगर ऐसे नहीं करना है तो हमें बोला है क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो जब हम L इंटू बी निकालेंगे तो ये कितना आ गया 30, और यहाँ पे भी आ गया 30, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले भी 30 था बाद में भी 30 है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क की भुजाएं 3:2 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है, पार्क का परिमाप ज्ञात करें। पार्क किस शेप का है? पार्क का शेप है आयताकार, मतलब पार्क जो है वो आयताकार है, एक आयताकार पार्क है। इसके भुजाओं का अनुपात दिया है 3:2, तो मान लेते हैं कि ये है 3x और ये है 2x, और दिया है कि इसका क्षेत्रफल है 150 मीटर स्क्वायर, मतलब आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, ये दिया है 150 मीटर स्क्वायर, तो लेंथ कितना है 3x, तो 3x इंटू 2x इक्वल टू 150, 3 दूना 6, यह आ जाएगा 6x स्क्वायर इक्वल टू 150। यहाँ से हम जब x स्क्वायर निकालेंगे तो यह आ जाएगा 150/6, जब x स्क्वायर निकालेंगे तो 150/6। अब ये कैंसिल होगा, कितने से कैंसिल होगा? 25। अब जब 25 से कैंसिल हो गया तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा √25। 25 का रूट क्या होता है? 5, x का वैल्यू आ गया 5। अब हमें निकालना है इसका परिमाप, मतलब पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा? 3 + 3 और 2 + 2, तो 3 और 3 6 और 6 और 4 10x, 10x हो जाएगा इसका पेरीमीटर, मतलब 10 इंटू x कितना है 5, तो 10 × 5 50 मीटर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।